हमारे हिंदुस्तान की 135 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। निश्चित तौर पर 60% से भी ज़्यादा लोग दो पहिया चार पहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा है पेट्रोल वृद्धि का। निश्चित तौर पर पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आम जनता काफ़ी त्रस्त है। देश की राजधानी दिल्ली में 107 रुपये प्रति लीटर हो चुके हैं पेट्रोल के दाम। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट और मिथिलेश झा जी। निश्चित तौर पर इनका एक गहन अध्ययन है इस विषय पर। सर, एक उम्मीद है आम जनता की कि जल्द से जल्द पेट्रोल के बढ़ते दामों पर आम जनता को राहत मिले। क्या ये मुमकिन है कि नहीं? बिल्कुल यह मुमकिन है। पहली बात तो पिछली सरकार और इस सरकार में एक अंतर मैं देख रहा हूँ। अभी 5-6 दिन पहले इन्होंने ओपेक के खिलाफ कुछ बयान दिया बढ़ती कीमतों पे। नतीजा हुआ कि उसी दिन से जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो है क्रूड के दाम धीरे धीरे गिर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि जो बड़ा ख़रीदार होता है वो चाहे तो अपने मनमाफिक दाम भी जो है तय करवा सकता है। इसका प्रदर्शन सामने हमको 5 दिन में दिख रहा है। दूसरी चीज़ जो है, राहत अगर देना ही हो, जैसे 7 साल से विकास का इनका जो एजेंडा था वो बहुत अच्छा था। इंफ्रा में, रेल और डिफेंस में, फिर कोविड के कारण जो है तमाम जो है मेडिकल फैसिलिटीज़, लोगों को भोजन मुहैया करना, बहुत सारा खर्च था। इसलिए पैसे की भी ज़रूरत थी। उसमें बहुत बड़ा भाग जो है पेट्रोल के इंपोर्ट प्राइस और जो पब्लिक के बीच जा रहा है उसके बीच काफ़ी बड़ा गैप है। और इस गैप के कारण यहाँ पे इस देश में जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें हमेशा ऊपर रही हैं। अब रही बात कि राहत देना हो अगर पब्लिक को, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास 3 वर्ष का जो पीरियड है और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि फिर से सरकार में अच्छे मतों से वापसी ज़रूरी है देश के विकास के लिए। तो डायरेक्टली इनको अब कम से कम पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ले आना चाहिए। और जीएसटी में जैसे ही लाएंगे ये 40-50 रुपया पर लीटर जो है आराम से जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है कम हो जाएंगी। ठीक है, और ऐसा करना चाहिए। मिडिल क्लास अभी सबसे ज़्यादा त्रस्त है। मिडिल क्लास को अपर क्लास जो है इस समय तो मतलब बूम की स्थिति में है। चाहे वो मुकेश अंबानी से लेके 1% आबादी जो है वो 7 साल में उनका जो इनकम है वो कई गुना जो है बढ़ा है। जीएसटी दायरे में लाने की बात कही जा रही है, एक आप भी उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोल के बढ़ते दामों से घरेलू वस्तुओं के कई सामान भी बहुत हद तक प्रभावित हो रहे होते आए हैं। जनता सीधे उम्मीद जता रही है कि क्या सरकार की नीयत है कि नहीं कम करने की? आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि अगर जीएसटी में नहीं लाएंगे तो सरकार जब प्याज की कीमतों पे यहाँ जा सकती है तो इनको भी जाते टाइम नहीं लगेगा। कारण है यहाँ की आम पब्लिक जो है ना उस चीज़ को देख भी नहीं पा रही है कि मेरे पास राफेल आ गया, मेरा देश का सारा स्टेशन चेंज हो गया, रोड बहुत अच्छा है, आगे हम इंपोर्ट कम क्रूड करेंगे, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अल्कोहल पे इतना फोकस की हुई है सरकार। तो फिर डायरेक्ट अगर पब्लिक को लाभ नहीं दिखेगा ना तो ये किसी को भी बदल सकते हैं। क्योंकि अटल जी के ज़माने में सरकार बहुत अच्छा आर्थिक परफॉर्मेंस दे रही थी, मात्र प्याज के कीमत पे सरकार चली गई थी। तो आज के हालात में मैं यही कहूँगा कि मिडिल क्लास जिस तरीके से त्रस्त है ना, अगर ये जीएसटी में नहीं लाएंगे तो फिर इनका भी जाना तय है, जो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्योंकि ये विकास को जितने अच्छे गति से और जितना अच्छा कर रहे हैं ये ज़रूरी है कि मोदी जैसे पीएम इस देश को कम से कम 30 तक रहे, 29 तक रहें ये। तो देश बहुत आगे। $5 ट्रिलियन अगर कोरोना नहीं आया रहता ना तो आपकी इकोनॉमी जो है आराम से 24 तक $5 ट्रिलियन की हो गई रहती। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात बिल्कुल मोदी जी ने की थी। लेकिन सवाल यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। हम भी देख रहे हैं, हमारे भी लगातार खबर लगा रहे हैं लोग कि रोड डेवलपमेंट पर काम हुआ है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हाल ही में 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। लेकिन जब सर एक आम आदमी की जेब में पैसा रहेगा तब वो अगले दिन के बारे में सोच पाएगा। अब विकास का पैमाना 2 चीज़ आप, एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता है कि आम आदमी का विकास अगर हम वेल टू डू हो जाएं तो भी हम देश के हित में कार्य करते चले जाएंगे। अगर हम मरियल हो जाएंगे ना, हमको खाना नहीं मिलेगा, तो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारा चीज़ जो है किसके लिए आखिर?
तो अभी 7 साल तक तो विकास का जो एजेंडा चला है ना, वो देश को हर तरीके से मजबूत किया गया है। आम आदमी जो मिडिल क्लास, खासकर लोअर को तो सरकार मदद कर रही है, मिडिल क्लास जो है हाशिए पे जा रहा है। तो अगर इधर आप फोकस नहीं करेंगे, हाँ, तो आपके विकास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और विकास का दूसरा रास्ता भी होता है, जैसे आप डायरेक्टली पेट्रोल या तमाम 32 लाख करोड़ तक बजट जो ले गए, तो कॉमन मैन के पैसे से ही तो वहाँ तक आपका मामला गया है। तो ये जान लीजिए कि वो 32 लाख करोड़ जो है, यही इस देश की जनता ही तो दे रही है, जिसको आप जो है यूज करके जो है इनका डेवलपमेंट का, अगर एक व्यक्ति का विकास पे आ जाइए, यूनिटी पे, कि हर आदमी अपने आप में जो है उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है बहुत बेहतर होती चली जाएगी, तो वो भी पैसा तो बैंक में ही जाएगा, वहाँ से भी तो विकास का रास्ता खुल सकता है। एक शॉर्ट रिप्लाई सर कि कब एक शॉर्ट में आप बता दीजिएगा कि कब तक हो सकता है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाए? एक तो इन्होंने जैसे अभी 5 दिन पहले विरोध जो किया है, मुझे उम्मीद है कि आराम से ये $70-80 आ सकता है विरोध के कारण, क्योंकि दुनिया भी समझ रही है भाई आप बहुत बड़े बायर हैं, हम अमेरिका से नहीं, हम ओपेक से नहीं लेंगे तो अमेरिका की ओर चले जाएंगे, वेनेजुएला से, रसिया से, जहां हमको सस्ता मिलेगा वहां से हम ले लेंगे। तो इस आधार पे मैं मान रहा हूं कि कुछ तो दाम अब टूटना चाहिए, और उसके बाद भी अगर कोई परेशानी आती है तो ये सरकार सक्षम है। मुझे चलिए, बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण राय के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले कितने समयों में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर जो है रोक लगता है, लेकिन निश्चित तौर पर आम जनता इससे बुरी तरह त्रस्त है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या सरकार इस पर ठोस कदम उठा रही है कि नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर एक नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।